एनबीटी यानी नवभारत टाइम्स के इस रिपोर्ट को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कितनी कुछ वैकेंसीज अभी ऐसे में वैकेंट हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए, लाख लाख पदों पर जो भर्तियाँ हैं, शिक्षक भर्ती है, उनको भरा जाना है। और यहाँ पर जो ये रिपोर्ट दी गई है, आपको हम बता दें, केंद्रीय स्कूलों में संविदा पर ना हो नियुक्ति, संसदीय समिति की रिपोर्ट है। करीब 10 लाख रिक्त पदों पर जताई चिंता। एनसीटी में 2019 से 15 जून 2025 तक कोई भी स्थायी नियुक्ति न होने पर सवाल। आप समझिए जरा इस चीज़ को। आगे कहते हैं, समिति ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में भी 30 से 50% तक रिक्तियां हैं। आप समझ सकते हैं कि जो हम यहाँ 2-4 हज़ार पदों की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे 50% तक रिक्तियाँ जो है वो देखने को मिल रही हैं। टीचिंग नॉन टीचिंग को लेकर के बात की जाए, यहाँ पर नई दिल्ली से प्रकाशित ये खबर, संसदीय पैनल ने स्कूली शिक्षा समेत दूसरे संस्थानों में शिक्षकों के लाखों खाली पदों और अनुबंध के आधार पर भर्ती पर गंभीर चिंता जताई है। शिक्षा पर संसदीय समिति ने एक दिन पहले शुक्रवार को संसद में पेश 368वीं रिपोर्ट में कहा कि देश के स्कूलों में शिक्षकों के करीब 10 लाख पद रिक्त हैं। देश में 14.8 लाख स्कूलों में भारत सरकार के करीब 3,000 स्कूलों का ही संचालन करती है। और इसको लेकर के पूरा डेटा इन्होंने बताया हुआ है। केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालयों को मिलाकर के 30 से 50% तक रिक्तियों की बात की हुई है। समिति ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालयों में संविदा की जगह है। 31 मार्च 2026 तक शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति हो। समिति ने यह भी कहा कि स्कूलों में संविदा वाली नियुक्तियां रोकी जाएं। और ये चीज़ किस हद तक जो है यहाँ पर इस पर काम किया जा रहा है, इन्होंने रिपोर्ट दी है कि आप ये जो संविदा वाली चीज़ें हैं, नॉन परमानेंट, उनको आप ऐसे में करने से बचें। आप यहाँ पर देखेंगे तो जब हम समग्र शिक्षा अभियान SSA की बात करें, तो उसके जरिए पैसा पाने वाले स्कूलों में प्रारंभिक और प्राथमिक स्तर पर ही 7.5 लाख रिक्तियां जो है वो देखने को मिली हैं। जी हाँ। और यहाँ पर कहते हैं, रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति करने के निर्देशों को नहीं मानने वाले राज्यों के सर्व शिक्षा अभियान के तहत फंडिंग जो है वो रोकी जाए, इसको भी लेकर के बात की गई है। तो आप समझ सकते हैं कितना दबाव है राज्य सरकार के ऊपर भर्ती को लेकर के। कितने कुछ पद खाली हैं, 7.5 लाख, मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है अपने आप में। बिहार कहीं ना कहीं उस टारगेट को कंप्लीट कर रहा है, छू रहा है। 1,10,000 से लेकर के 1,20,000 रिक्तियां हैं टोटल। अगर बात की जाए 1 से लेकर के 12वीं कक्षा तक, वो सब कुछ कंप्लीट करने में ऐसे में लगा हुआ है। लगातार भर्तियां, 3 स्तर की भर्तियां यहाँ पर दी जा चुकी हैं। यहाँ पर आगे भी कुछ बातें जो है वो लिखी हुई हैं। तो ये जो रिपोर्ट है, ये एक क्रांति परिवर्तन जो है ऐसे में ला सकते हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करें, चाहे हम केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की बात करें, यूपी की बात करें, या फिर किन्हीं अन्य राज्यों की बात करें। आपका कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि ऐसे में नई शिक्षक भर्ती की बात की जाए, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय यूपी में जो भी हैं, और किस तरीके से सरकारें उनको अपने लिए बचा करके रखती हैं कि जब उनका समय आएगा उसके हिसाब से वह ऐसे में काम करेंगे। और यहाँ पर अभी जो समय है वो मार्च 2026 तक का ये कहा गया है कि शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति हो। समय बताएगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल के लिए यूपी की बात की जाए तो उन्होंने इस पर काम करना शुरू भी कर दिया है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती से एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।